नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 को। इससे पहले हमने 1.1 को खत्म कर दिया है। वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। 2 पार्टों में हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया है। एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा अगर आपने वो वीडियो देख ली तो। और इस वीडियो को शुरू करेंगे, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है वो टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए। वहां पर मैं वीडियोस का लिंक शेयर करता हूं, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीजों के बारे में जो कि हमें प्रश्नावली में काम आएंगी। तो नंबर 1 है, देखिए, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। वैसे तो ये चीज मैंने प्रश्नावली 1.1 में अच्छे से बता दी है, एक बार और आपको बता देता हूं। भाज्य संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या होता है थोड़ा सा बेसिक से आप समझ लीजिए। देखिए, ऐसी कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, तो वह संख्या जो 3 टाइम मतलब 3 बार वो कट जाए यानी कि डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या कैसी होगी? हमारी भाज्य संख्या। जैसे किस किस से करनी चाहिए वो? एक तो 1 से डिवाइड होनी चाहिए, और वो अपने आप से, सेल्फ से होनी चाहिए, स्वयं से, ठीक है। और एक किसी अन्य नंबर से वो डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपसे कहे कोई इसकी डेफिनेशन लिख के दिखाओ तो क्या है? वह संख्या जो 3 टाइम डिवाइड होती है या 3 टाइम कट हो जाती है, तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे तो सबसे पहले नंबर आता है, देखिए आप पहचान कैसे करें? कोई नंबर लेते हैं, तो मैंने दिया 2, तो क्या 2 भाज्य संख्या है? चेक कर लीजिए। तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं होगा, तो 2 तो है नहीं। इसी प्रकार से 3 भी नहीं होगा, ये 1 से होगा, 3 से होगा, किसी अन्य संख्या से नहीं होगा। तो पहला जो नंबर होगा आपका वो होगा आपका 4। कैसे होगा? देखिए 4 है आपका, 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, और 4 अपने आप से भी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से बाकी जो इवन नंबर्स हैं, सभी सम संख्या हैं, ये सभी क्या होंगी? आपकी भाज्य संख्या। आशा करता हूं आपको समझ में आगे होगा, ठीक है। अब आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या थोड़ा सा है, बस 2 मिनट लगेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ये कोई संख्या है, तो ये संख्या केवल और केवल अपने आप से, यानी कि 2 बार डिवाइड होगी, अपने आप से होगी और स्वयं से होगी, यानी कि स्वयं से, अपने आप से और 1 से, ठीक है। ऐसी कोई संख्या जो केवल 2 बार कट होती है या 2 बार डिवाइड होती है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या, ठीक है। अपने आप से और 1 से, ठीक है। तो पहली, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, देखिए 2 है, 3 है, यानी कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है, और 13 है, 17 है। इस तरीके की जो संख्याएं हैं, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और आपको 1 से लेके 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये समझ में आ गया। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वह संख्या जो 2 बार डिवाइड होती है वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या, इसको चेक करने के लिए मैंने आपको चेक करके पहले ही दिखा दिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होते हैं? क्वेश्चन से सीधा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में। बाकी कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन में भाज्य संख्याएं तो कम, अभाज्य संख्या यूज ज्यादा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूं 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्या आपको याद कर लेनी होंगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और एक्सरसाइज को हम करते हैं सॉल्व। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है
निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो आगे आगे कम अभाज्य गुणनखंड हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, ये जो संख्याएं दे रखी हैं आपको पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट में दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं बारी बारी से सबको सॉल्व तो नहीं करूंगा। ठीक है, वीडियो का विलंब हो जाएगा। सबका मेथड एक है, सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड वाली बात है नहीं। तो 1 से 2 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और बाकी आपको खुद करना है। कोई भी दिक्कत आए तुरंत कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करके दिखाना है, इसको गुणनफल के रूप में लिखकर, मतलब इसके गुणनखंड बताने हैं हमें अभाज्य को भी। ठीक है, अभाज्य क्या क्या होते हैं अभी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला लेता हूं मैं 1.140 बराबर। अब इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, 140 को एलसीएम लेना है, इसका मतलब काटना है, इसको डिवाइड करना है, यहाँ तक भी करते हैं। तो पर वो भी करना है अभाज्य गुणनखंड से। तो सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड कौन सा था, 2, यानी कि 2 था, तो 2 से शुरुआत करेंगे। बीच में कुछ नहीं लेना, ना 4 लेना ना 6 लेना, मतलब भाज्य गुणनखंड कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करना है। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 लेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का ही हमें प्रयोग करना है। 2 से काट लीजिए, देखिए 2 सत्ते 14, 2 से काट लीजिए 35 दूनी 70। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा ये, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है अभाज्य वाला, 3। 3 से कट जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। और फिर क्या आएगा, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, तो 7 एकम 7। तो गुणनखंड कितना निकल गया है हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, और इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं और इसमें भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर, समझ आ गया। ठीक है, इस तरीका से सभी आपको करने हैं। ठीक है, मैं एक और करके दिखाता हूँ, सारे नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं ही कर दूंगा तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी होगी। ठीक है, तो आपको गंदी आदत नहीं डालनी है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, ताकि क्वेश्चंस आप जो एग्जाम होगा तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, देखिए छोटा है इसको नहीं लूंगा मैं, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, तो ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये सिंपल है, ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक है, जैसे जैसे मैंने किए हैं ऐसे ही आपको करने हैं, ज्यादा हार्ड वाले इसमें कोई बात है नहीं। तो देखिए 5005 है। ठीक है, अब इसको हमें गुणनखंड लिखना है, तो 5005 को मैं इधर डिवाइड कर देता हूं। करिए इसके गुणनखंड। सबसे पहले देखिए 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, और सिंपल आपको दिख रहा है 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से तो कट ही जाएगा। 5 5 एकम 5 0 0 1। ठीक है, अब देखिए 5 के बाद दूसरी संख्या क्या आती है आपकी, 6, वो नहीं लेनी, भाज्य संख्या है 7। 7 से ट्राई कर लेते हैं एक बार इसमें, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचे 21, 7 21, कट रहा है कोई बात नहीं। अब 7 से काटेंगे तो 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं कटेगा, और 11 से काट के देखते हैं। 11 एकम 11, 3 बचे 11 33, कट गया, और 13 एकम 13, तो कट गया ये सिंपल। तो इसके क्या आ गया आपके, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, इस तरीका से इसको कर सकते हैं आप, समझ में आ गया होगा आपको। आप चाहो तो मैं इसको सारे कर सकता हूं। ठीक है, वैसे मैंने 2 कर दिए हैं और ज्यादा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए एक और कर देते हैं, कोई सा भी, अगर आपको कोई हार्ड लगे तो। ये तो सिंपल है, बहुत इजी है, ये भी इजी है, 5 से कट जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 5 को 7429 बराबर, इसको बना के देके देखते हैं इधर। ठीक है, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो लास्ट में क्या है, सम संख्या नहीं है तो नहीं कटेगा। 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा 14, 3 चौक 12, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 19, नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से काटते हैं, 6 जो 6 दिया, 6 दूनी 12, 6 ये नहीं कट रहा। 7 से
7 दूनी 14, 7 8 नहीं कटेगा। 7 के बाद नंबर आएगा 11 का, 11 से 11 का 11, 11 से 77, 11 छक्के 66 8 और नहीं कटेगा। 11 के बाद नंबर आएगा 13 का, 13 से 13 13 13 13 53 65 65 और ये हो गया 19 नहीं कटेगा इससे, ठीक है। 13 के बाद नंबर आएगा 17 का, ठीक है। 17 से और चेक कर लेते हैं। 17 से देखिए 17 से 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, ठीक है। और 17 पंजे 85 नहीं, 17 चौका 68, 14 में से आगे 6 0 6 बचेगा और 62 हो गया। 17 चौका 8, 17 51, 11 119, 17 17 119, ठीक है। कट जाएगा, 17 से कट रहा है आपका। 17 चौका 68, कितना बचा 6 और 42 62 हो गया। 17 51 51 और कितना बचा 11 11 और ये 119, 17 17 119, ठीक है। अब 17 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी आएगी आपकी 19। 19 से चेक करके देख लेते हैं। 19 का 19, 19 दूनी 38, कितना बचा 5 57, 19 दिया 57 और 23 एक 23, ठीक है। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड मिल जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस पहले क्वेश्चन को तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको देखिए अभाज्य संख्या मैंने सबसे पहले बताई कि वो यहाँ पे काम आए, ठीक है। तो कोई भी चीज मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन में आपको जरूर काम आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ होता है क्या, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो बताता हूं मैं आपको, देखिए। और जो शुरू में मैंने बताया था आपको कि एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं वो आपको आप समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी कई पार्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है। 3 पार्ट हैं। पहला 26 91, 26 और 91। दूसरा है आपका 510 92 और तीसरा है 336 और 54, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन में किसी एक को कर देता हूं आपको, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो एक और कर लेंगे। पहले से देखिए पहला पॉइंट, तो इसको करने का तरीका समझिए। पहले लिखते हैं 26 बराबर और फिर 91 बराबर। सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर यहां से इधर से मैं कर देता हूं। 26 के फैक्टर करने के लिए देखिए 2 से काटिए 13, 13 से कटेगा 13, यानी कि 13 दूनी 26 हो गया। 91 के फैक्टर करेंगे, देखिए किससे कर जाएगा ये 2 3 7 से कट जाएगा। 13 7 91 और 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 गुणा 13। अब बात आती है इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कम से कम जो मल्टीपल है, कॉमन जो मल्टीपल है वो क्या है, ठीक है। तो क्या है देखिए आपको, एक तो ये कॉमन है आपका 13 और जो बाकी बचा है वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो कम से कम इतने तो कॉमन हमारे हो गए। लीस्ट मतलब कम से कम कॉमन जो मल्टीपल है, तो एक ये कॉमन है, ये मल्टीपल कॉमन है, एक 7 1 2, ये जो मल्टीपल है बाकी वो सेम लिख देने हैं, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई हमें कर देना है। तो कितना हो गया 13 7 91, 91 दूनी 9 दूनी 18, 184, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना
93 और दूनी 91 दूनी 2 18 182, ठीक है, 182 आ गया आपका। और यहां से एचसीएफ समझ लिया। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या इसमें कॉमन है, फैक्टर। और मल्टीपल, ध्यान रखना दो अलग वर्ड है, अलग चीजें हैं। यहाँ मल्टीपल की बात करी थी, तो इसमें जितने मल्टीपल्स कॉमन है वो सब लिख दिए मैंने, जो कॉमन है वो आ गया और जो बाकी बचे हैं वो लिख दिए हमने। और यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। क्या क्या फैक्टर कॉमन है, केवल एक फैक्टर कॉमन है, वो है 13। इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी ना तो 2 इसमें है और ना है 7 इसमें है, ठीक है। कोई भी कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 13। समझ में आ गया। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। यहां से सेकंड पॉइंट कर लेता हूं। 510 को ऐसे लिखेंगे और 92 को ऐसे लिखेंगे, और साइड में मैं इसके कर लेता हूं फैक्टर। 510 देखिए 2 से काटेंगे, कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 2 0 है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10 10, ठीक है। अब ये किससे कट जाएगा, 5 है लास्ट में तो 5 से कट जाएगा, 5 25 और ये 5 1 5, और फिर किससे कट जाएगा, 5 के बाद 7, सॉरी 7 नहीं 3 से कट जाएगा, 3 और 2 17 51, ठीक है। और ये कट गया 7 से, 17 से एक बार। तो इसके फैक्टर क्या आ गए आपके, क्या 17 से 51 दूनी 102 102 पंजे 10, ठीक है। तो क्या आ गया आपके 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। ये आपके निकल के आ गए। 92 की कर लेते हैं इसी तरह से, 2 से काटिए 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, 2 से काटिए 23 और 23 1, ठीक है। 46 दूनी 92, 2 6 4, तो यहां से आ गया 2 गुणा 2 गुणा 23। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन क्या है, एक ये 2 है और कुछ नहीं, तो 2 गुणा बाकी जितने मल्टीपल्स रह गए हैं सबको हम लिख देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। एचसीएफ, एचसीएफ देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर है और मल्टीपल, बार बार बता रहा हूं आपको, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मल्टीपल्स तो सारे जो कॉमन है वो, और बाकी सब लिख देने हैं। अब एचसीएफ जो कॉमन है, कॉमन तो एक ही हमारा, वो है केवल 2, ठीक है। जो फैक्टर वो कॉमन एक ही है 2, और कोई हमें आपस में मिलता जुलता नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो समझ आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको मोबाइल से ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ज्यादा आएगी। 2 3 6 2 12 बने 60 और 60 गुणा 17, इतना भी छोड़ देंगे कोई नहीं। 2 3 6 2 12 पंजे, 2 3 6 2 12 पंजे 60, 60 गुणा 17, 60 गुणा 17 गुणा 23, 23,460, 23,460, ठीक है। ये इसका एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ, ठीक है। आगे समझ में, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप घर से करिएगा, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस सभी हो जाएगी आपकी। ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए फटाफट जल्दी से, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी हमें 3 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पहला है 12 15 और 21, दूसरा है 17 23 और 29, तीसरा है 8 9 25। ये 3 नंबर हमें दे रखे हैं, और अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हमें ये निकालने हैं, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसको लिखने का तरीका वही मैंने आपको बताया, 15 और 21। ठीक है, भाज्य गुणनखंड इसमें कुछ नहीं यूज करना हमें, केवल अभाज्य संख्या जो मैंने बताई थी उसी का प्रयोग करना है। तो फैक्टर करिए इसके, पहले 12 के करेंगे, तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4 दिया 12, छोटी संख्या तो आप कर सकते हैं। अब 3 पंजे, या इसको ऐसे लिखिए 5 दिया 15, और इसको लिखिए 7 दिया 21। ठीक है, यहां से एलसीएम दोनों निकलवा लाना, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, और एचसीएफ एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देख लीजिए कॉमन मल्टीपल क्या है, केवल 3 हमारा कॉमन आ रहा है इसमें, और बाकी जो मल्टीपल्स हैं हम ऐसे ही लिख देंगे। और एचसीएफ कितना हो गया, केवल 3। ठीक है, क्योंकि 3 ही हमारा कॉमन इसमें बन रहा है। इसकी अगर गुणा कर लेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सरल करने के लिए पहले 10 बना लीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 से 60, और 6 से 42, यानी कि 420। और एचसीएफ आपका 3 हो गया, है ना आसान। ठीक है, चीजों को आप समझेंगे तो आसान चीजें बन जाएंगी आपकी, क्वेश्चन भी आपको आसान लगने लगेगा। सेकंड क्वेश्चन, ये 17, 23 और 29। ठीक है, देखिए अगर आपने अगर 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं याद कर ली हैं तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को मुझे जब बताने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, सभी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, क्योंकि ये खुद 17 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी, ऐसे 23 और 29। ठीक है, तो इसका जो मल्टीपल वो आएगा, क्या आएगा, 17 एकन 17, 23 एकन 23, और 29 एकन 29। ठीक है, जिन लोगों ने अच्छे से याद कर लिया है उनके लिए ये बहुत चुटकियों का खेल होता है। ठीक है, दिख रहे हैं अभाज्य संख्या, तो इसको गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एक इसकी एक में एक मल्टीप्लाई होगी, 1 से और 17 से, 1 से और 23, 1 और 29। ठीक है, आया समझ। एलसीएम बात करेंगे और एचसीएफ की। एलसीएम क्या आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन है, और गुणा बाकी जितने भी हैं सबकी मल्टीप्लाई। और एचसीएफ आपका एक कॉमन है केवल, तो एक ही आएगा आपका आंसर, मल्टीप्लाई आप कर लेना। थर्ड नंबर आपको बता देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 8, 9, 25 छोटी संख्याएं हैं तो इसको करने की आवश्यकता है नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8, डायरेक्ट कर लीजिए। 3 दिया 9 और 5 25। ठीक है, अब देखिए एलसीएम, आप कहेंगे सर कुछ तो कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है तो अरे हमसे क्या ले जाएगा, कुछ नहीं है तो हम तो सीधा पेन चलाएंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एचसीएफ जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां हमेशा एक रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी मल्टीप्लाई आप खुद कर लेंगे, और नहीं करनी है। देखिए सबसे आसान होता है, पहले 10 बनाइए, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 के 12, 12 के 36, 36, 36 पंजे, ये हो गया आपका 1600। ठीक है, 6 पंजे, सॉरी 5 6 30, 3 बचा 18, सॉरी 1800 हो गया ये। ओके, आसान, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए एल 2 दे रखा है हमें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया है कि एचसीएफ और 2 संख्याएं दे रखी हैं। पहली संख्या दे रखी है कि 306, दूसरी संख्या दे रखी है आपकी 657, और एचसीएफ दिया है आपको 9, एलसीएम हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला होता है, तो ध्यान रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, ये क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं आप। यहां से देखिए पहली संख्या निकालनी है तो कितना आएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बट्टे दूसरी संख्या। दूसरी निकालनी है तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बट्टे पहली संख्या। अगर एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम। ठीक है, कितने सारे फॉर्मूले आपके सामने तैयार हो गए हैं। तो हमें क्या पूछा, एलसीएम। एलसीएम को मतलब ये वाला फॉर्मूला हमें लग देना है। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है आपकी, 306 गुणा 657 बट्टे एचसीएफ आपका 9। सरल कर दीजिए इसको, कोई काट रही है तो काट दीजिए, इसको काट के देख लेते हैं। 9 सत्ते 63, 2 बचा 27, 9 तिया 27, 306 गुणा 73 गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, मैं ही कर देता हूँ फटाक से जल्दी से मोबाइल से, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। 306 गुणा 73 22,338। ठीक है, 22,338, 22,338 ये क्या है आपका एलसीएम। ठीक है ना आसान, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए आप, कभी एग्जाम में वीडियो नहीं मिला है फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि 6 की पावर n बराबर 0। ठीक है, तो 6 को तोड़ लीजिए आप पहले इसको। 6 को याद रखें 2 गुणा 3 इसके फैक्टर हो गए और ये n। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना 0 कब आएगा। 0 जब आता है जब कोई भी संख्या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m इस फॉर्म में अगर है तो हमेशा वो 0 आएगा। तो देखिए 2 की पावर 2 तो आ रहा है इसमें। ठीक है, अगर इसको मैं करूं तो 2 की पावर n गुणा यहां आएगा 3 की पावर n, m लिख दीजिए, m लिख दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 2 तो है लेकिन हमारा क्या है 5 नहीं है। ठीक है, तो ये 0 नहीं आएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 6 की पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या कह रहा है, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए 6 की पावर इसमें, तो आपका 0 नहीं आएगा वो। अगर इसके फैक्टर 2 और 5 में आते तो वो संख्या 0 हो जाती। जैसे 6 की पावर में 1 लूं तो 6 गुना 6 हो जाएगा और 2 गुणा 3 होंगे इसके फैक्टर, तो 0 तो वैसे भी नहीं आएगा। 6 की n की जगह 2 लूं, n क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 36। 36 के फैक्टर 2 दूनी 4 या 12 या 36, फिर भी नहीं आ रहा इसमें 5। जब तक 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो n है इसके लिए कोई भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। छठा क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। 7वां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं एक बार। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलें। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सॉरी, तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, जब भी हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो, कुछ कहा ही ना हो, कम ज्यादा अधिक कुछ भी नहीं कहा हो, है ना, तो ज्यादा ज्यादा अधिक से अधिक के लिए तो हम एचसीएफ निकालते हैं। जब कुछ भी ना कहा हो तो उसके लिए हम सिंपली एलसीएम निकाल देंगे। तो इसमें 18 और 12 का हमें एलसीएम निकाल देना है 7 में। ठीक है, तो एक कितना है 18 और 12, तो 18 का एलसीएम कितना आएगा और 12 का, तो 18 का कितना आएगा 2 तिया 6 तिया 18, 12 का 2 दूनी 4 तिया 12। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम लोअर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कॉमन है
और ये कॉमन है, तो कॉमन कॉमन लिख लीजिए पहले, और बाकी जो बचा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो आपस में मिल जाएंगे पुनः उसी स्थान पर जहां से वो चले थे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। और इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो है अपरिमेय संख्याओं के बारे में, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी लोग इसको देख सकें।